एक मिनट, हाँ ये अलग है। इट एम कमिंग इन 5 मिनट्स, ओके। वो फाइल थोड़ा अलग है ये, तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। आई एम कमिंग इन अ मिनट, ओके।
हम्म तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये हो गया था। हाँ कोई नहीं, इस ये देख लो, ये पहले ये देखो, फिर वो भी करते हैं, बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट यूज व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। देखो ये एक, ये जो डी ऑप्शन है ना 187.5, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल, राइट? मोर देन 180, दैट इज रिफ्लेक्स। हाँ हाँ एग्जैक्टली। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एवरीवन, एवरीवन इज गेटिंग 7:15। आप सर सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ये 7, ये 3, 4 into 30, डिफरेंस इज पॉजिटिव, प्लस 0.5 into 15। ओके, दिस इज 127.5, राइट? अब ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। यू हैव ओनली टू ऑप्शन लेफ्ट है ना, या फिर आंसर क्या हो सकता है, ए हो सकता है या डी हो सकता है, राइट? ए हो सकता है, तो क्या आंसर आ रहा है सबका? हम्म डी क्यों नहीं? ए। ए या डी? ए ए। सर मैंने ऑप्शन के साथ मैच नहीं किया था, सॉरी। हाँ, 45 डिग्री एट 4:30, 4:30, ये 4, ये 6, 2 into 30, डिफरेंस इज नेगेटिव, सो -0.5 into 30, 60 minus 15 is 45, that's okay, so option A, right? Clear? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इजी एकदम, 5:15 पे। आप सेकंड्स में बता सकते हो। आप ऐसा करके सेकंड, यस, 67.5। ओके, फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस, please try to read what they are trying to tell. At a railway station, 24-hour watch loses 3 minutes in 4 hours. If it is set correctly on Sunday noon, when will the watch show the correct time? बेसिकली कोई एक टाइम पे वॉच हम सेट कर रहे हैं, और वो वॉच में क्या हो रहा है, इट लूसेस 3 मिनट एवरी 4 आवर्स, तो वो फिर से करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, बेसिकली ये पूछ रहे हैं, है ना? कोई एक टाइम पे सेट की है, कौन से टाइम पे सेट की है? संडे नून। और टाइम क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, यानी वो पीछे जा रही है, टाइम लूज हो रहा है। तो कितने टाइम के बाद वो सेम टाइम दिखाएगी, कितने टाइम के बाद वो करेक्ट टाइम दिखाएगी, ये बताओ। कितने टाइम पीछे होने के बाद वो करेक्ट टाइम दिखाएगी, मेन मतलब। सर 24 आवर्स। यस, 24 आवर्स। अगर ये जैसे तुम्हारी वॉच है, राइट, एनालॉग वॉच, अगर वो 12 आवर्स
पीछे हो जाए तो आपको थोड़ी पता चलेगा ये 12 आवर्स पीछे, राइट। एनालॉग वॉच अगर 12 आवर्स आगे हो जाए तो आपको थोड़ी पता चलेगा ये 12 आवर्स आगे। तो हमको क्या करना है, इसको 12 आवर्स पीछे ले जाना है, लेकिन ये 24 आवर्स है ना, तो इसको हम 24 आवर्स क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। तो कितने टाइम में जाएगी वो आपको निकालना है। 4 आवर्स में कितनी पीछे जा रही है, 3 मिनट्स पीछे जा रही है। अपन को पीछे कितना ले जाना है, पीछे कितना ले जाना है, 24 इंटू 60 मिनट्स इन हाउ मेनी आवर्स। ओके, ये तो आप कर सकते हो। दीज आर आवर्स, दिस मेनी आवर्स यू विल गेट। हाँ, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेज। तो अगर डिवाइडेड बाय 24 कर दे तो डेज मिल जाएंगे, इसको डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो डेज मिल जाएंगे। तो कितने डेज होंगे, 80 डेज, राइट। तो क्या आंसर होगा, हाँ ऐसे भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। एक ही बात हुई, तो बात एक ही, एक दिन में 18 मिनट वो सेम बात हुई, 4 आवर्स में 3 मिनट सेम बात हुई। क्लियर एवरीवन, एवीएम स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ हाँ, ये इतना मिनट पीछे ले जाना है ना अपन को, 24 इंटू 60 मिनट्स, 24 आवर्स पीछे ले जाना है। तो कितने मिनट पीछे ले जाना है, 24 इंटू 60 मिनट पीछे ले जाना है। 1 आवर में 60 मिनट होता है। और तो क्या, यही तो तरीका है। एवरी 3 मिनट वो कितना पीछे जा रही है, एवरी 3 मिनट वो एवरी 4 आवर्स कितना मिनट पीछे जा रही है, 3 मिनट। अपन को कितना मिनट पीछे ले जाना है, 24 आवर्स पीछे ले जाना है। 24 आवर्स मतलब 24 इंटू 60 मिनट, कितने टाइम में जाएगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। इजी है ना, इसमें क्या, इसमें कहाँ अटक रहे हो आप शरण, इजी। ओके, नाउ दिस यू कैन डू बाय योर सेल्फ, प्लीज ट्राई। ये आप खुद से अब ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसा 24 आवर क्लॉक ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको क्या अज्यूम करके चलेंगे, एनालॉग। ओके, 12 आवर्स, दिस इज 12 आवर्स क्लॉक। हाँ, तो 1 मिनट गेन करने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। अपन को कितना मिनट गेन करवाना है, एग्जैक्टली। कितना टाइम लगेगा, 720 आवर्स, बेसिकली दीज आर इन आवर्स। हाँ, तो हाउ मेनी डेज, 30 डेज। और देखो वॉच टू में क्या हो रहा है, वॉच टू में क्या हो रहा है, लूसिस 2 मिनट्स इन 1 आवर। ओके,
तो ये 12 आवर्स पीछे कब जाएगी? 15 डेज में। इसको गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल स्पीड में चेंज हो रहा है, इसके डबल स्पीड में ही चेंज हो रहा है ना ये। एक आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है। हाँ, सेम सेम ही करेंगे। तो एक 15 डेज के बाद 12 आवर्स पीछे जाएगी और 30 डेज के बाद 12 आवर्स गेन करेगी। तो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? यस, बी होना चाहिए ना। एक 15 डेज लगती है, 30 डेज लगती है। तो आपको पूछा क्या है? व्हेन विल बोथ द वॉचेस, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, तो इसका एलसीएम, बेसिकली इसका एलसीएम लेंगे, राइट? तो आफ्टर 30 डेज इट विल शो द करेक्ट टाइम, मीन्स दोनों एक साथ में। 15 दिन के बाद ये तो करेक्ट टाइम पे नहीं होगी। अगेन डुएबल क्वेश्चन। हम्म, उसके डोंट थिंक सो। देखो, पहले 12 मिनट पीछे थी, फिर 16 मिनट आगे हो गई, तो टोटल टाइम कितना आगे बढ़ी? 28 मिनट्स। पहले 12 पीछे थी और फिर 16 आगे हो गई ना। हाँ, -12 टू +16, -12 टू +16 तो 28 होगा ना। 28 मिनट्स इन इन व्हाट टाइम? इन 7 डेज। हाँ, अब अपन को कितना आगे ले जाना है? 8 मिनट, तो 20 मिनट्स इन हाउ मेनी डेज? तो हाउ मेनी डेज होगा? 5 डेज। 5 डेज। तो क्या आंसर होगा? फ्राइडे नून, 5 डेज। सबको आ रहा है ना एवीएम स्टूडेंट्स? सबको आ रहा है ना ये तो? यस सर। नहीं, -12 से 16 गए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 28। ये डिफरेंस है ना, इतना आगे बढ़ा। -12 से, हाँ, लेकिन आप इतना इतना वो मत करो। बेसिकली पहले 12 मिनट पीछे थी, फिर 16 मिनट आगे हो गई, 28 मिनट, बस, है ना। इतना ज्यादा मत लोड मत लो कि माइनस ऐसा, माइनस माइनस प्लस। सिंपल थिंग। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि 20 मिनट्स, वेन इज द क्लॉक 8 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम, 8 मिनट आगे करना है। तो पहले 12 मिनट पीछे थी, फिर 8 मिनट आगे करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 मिनट्स जितना, है ना। पहले राइट टाइम पे आएगी ना, अगर 12 मिनट्स आगे आएगी तो राइट टाइम पे आएगी। फिर अगेन 8 मिनट, तो -12 से 20।
This is what given to us. और आपको एंड टाइम भी दिया है 9 and 6. तो अब क्या होगा? What we can do? एक लूज कर रही है, गेन कर रही है, एंड यू नो द डिफरेंस. डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 minutes in one. This is the difference between them. ये डिफरेंस भी आपको पता है? यस. सो फॉर हाउ मेनी आवर्स दे रैन? कितने घंटे के लिए चली वो? देखो 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है 1 आवर में. सो कितने आवर वो चली होंगी? हाउ मेनी? यस, फॉर 22 आवर्स. बोथ वर्क फॉर 22 आवर्स. बस अब तो हो गया खत्म. अब बताओ. हाँ, अब बताओ आंसर. दोनों 22 आवर्स. डन. एवीएम स्टूडेंट्स, हो गया है आपका? Sir, still doing. हाँ, ऑप्शन. Still doing. We are doing it. क्या बोल रहे? Sir, it's D. अच्छा, ओके ओके ओके. ये थोड़ा इको वाला साउंड आता है ना यहाँ, इसलिए. हाँ, 22 आवर्स दोनों. इसने भी 22 आवर्स चला, इसने भी 22 आवर्स चला, ये आपको पता है ना? हाँ, तो ये 44 मिनट क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी. अगर 44 मिनट पीछे होने के बाद टाइम 9 है, तो रियल टाइम क्या होगा? 9:44. ये देखो, ये 22 आवर्स में कितना आगे जाएगी? 22 मिनट्स. तो ये 22 मिनट्स ही आगे. ओके. जैसे 22 आवर्स चली है, दोनों 22 आवर्स चली है, तो 22 आवर्स में ये जो वॉच 1 है वो कितना मिनट पीछे होगी? 44 मिनट्स. 44 मिनट्स पीछे हो गई ना, तो वो दिखा कितना रही है? 9. तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? 9:44. अब ये जो दूसरी है वो 22 आवर्स में कितना गेन किया होगा? 22 मिनट्स. तो इससे -22. हाँ, इससे -22 क्या होगा? 9:44. ओके. हाँ, आंसर क्या होगा? कौन से टाइम पे दिया है? संडे बोथ द क्लॉक्स. हाँ, एम. 22 आवर्स की बात है ना? ओके. क्लियर? एबीएम. Yes, sir. हाँ. सो डू यू नो आफ्टर व्हाट टाइम बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड? आपको ये पता है? आफ्टर व्हाट टाइम बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड? कितने टाइम के बाद वो लोग कोइंसाइड करते हैं? एनी गेस? हम्म. 22.
ये मतलब तो समझे ना, क्वेश्चन तो आप समझे ना। जैसे पहले 12 बजे साथ में थे, बराबर, फिर कितने मिनट बाद दोनों साथ में आएंगे? नो, पहले मुझे बस इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। नो, नॉट 65, क्लोज, गुड गेस। है? नहीं नहीं, 1 आवर में तो कैसे होगा, 1 आवर में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्रैक्शन फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में, पर नो। वो तो इसका, वो तो आपने इसका बोला, एक्चुअल में कितने मिनट के बाद आती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 1 घंटा बाद। नो, एनीवन फ्रॉम एवीएम? 65 minutes and 5/11 minutes. 65 And 5/11. 5/11 minutes. After every 65 5/11, or you can say after every 720/11 minutes, both ends of clock coincide. This is the standard. ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्लॉक में देखोगे ना, तो आफ्टर एवरी 65 एंड 5/11 minutes बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। हाँ, तो देखो, इसमें कुछ फॉल्ट होगा तभी तो हुआ, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट ही होगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम डज द वॉच लूज और गेन पर डे। तो एक्चुअल में 65 5/11 में हो रहा है, बट इसमें कितने टाइम में हो रहा है? ये तो स्टैंडर्ड है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड। हाँ, इसको डिराइव भी आप कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक की बात है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 360, और स्पीड कितनी है? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो रहा 360 करो, 720/11 आ गया ना। तो दिस इज, ओके, आई एम नॉट, दिस इज 720/11। ये कहाँ से है, ये पता चला ना, 360 डिग्री difference between for length of circular track, basically this is length of circular track, and 5.5 is relative speed, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, इसलिए 5.5 लिए, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट दिस, है ना, आपको आंसर ऐसे मिलेगा। है? नहीं, देखो 65 एक्चुअल में होना कितने टाइम के बाद चाहिए, 65 5/11, बट ये हो कितने टाइम में रहा है? ओके, सो दिस इज फास्टेस्ट, बेसिकली ये क्या हो रहा है, टाइम गेन हो रहा है या लूज हो रहा है? टाइम गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, बोलो। एबीएम स्टूडेंट्स, इज दिस गेनिंग और लूजिंग? Gaining. गेन, दिस इज गेनिंग, ओके। तो गेन कितना हो रहा है? 2/11 minutes, 2/11 minutes गेन। ऑलवेज आप यहाँ पे लोगे 65 5/11, फॉर एवरी 65 5/11 minutes the gain is 2/11 minutes, this is gain, ओके। अभी अपन को क्या फाइंड करना है? एवरी 24 into 60 minutes what is the gain, यही फाइंड करना है।
सर ये 65 5/11 कहाँ से लाए आप? हाँ हाँ, 65 5/11, ये जो अभी डिराइव है 720/11, दिस इज 720/11। ओके, ये जो अभी डिराइव किया वो वही है, स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड कोइंसाइड टाइम। After every 65 5/11 minutes, both ends of clock coincide. तो क्या रहा इसमें आंसर? अरे 24 into 60 into 11 into 2 divided by 11 into 720, बराबर। Four. Always take 65 5/11 minutes. Okay, this is the right way. This is what the cycle is. ओके, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको यही तरीका अपना। ओके, अब हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पूछना चाह रहे हैं पहले वो देख। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? आप ये बता सकते हो, बोथ हैंड्स इंटरचेंज आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? सर 55 51 मिनट्स, 55 55। हाँ, क्लोज क्लोज, गुड। देखो बेसिकली कुछ ऐसा है, ये जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो मिनट हैंड है, दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज आर हैंड। ओके, दिस इज आर, दिस इज मिनट। अब इंटरचेंज अगर होगा तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज तो समझते हो ना, इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये मिनट हैंड हो गया और ये आर हैंड हो गया। बेसिकली दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, नॉट एग्जैक्ट बट आप समझ गए ना क्या चीज है, एक दूसरे की जगह वो बदल देंगे। दिस इज व्हाट इंटरचेंजेस, राइट। अब आप ये बता सकते हो, जैसे ये मान लो आर हैंड है, आर हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दोनों का ट्रैवल टाइम सेम सेम होगा, ट्रैवल टाइम विल बी सेम बाय इंटरचेंज। तो ये जो आर हैंड है, मान लो कि ये थीटा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिग्री? थीटा। तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बता सकते हो आप? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, बराबर चल, 360 माइनस थीटा ही होगा। You know distance e into टाइम, ट्रैवल टाइम क्या है? सेम है। ये चीज कर सकते हो फॉर बोथ हैंड। फॉर आर हैंड का डिस्टेंस थीटा है और स्पीड कितनी है उसकी? 0.5। इसका डिस्टेंस कितना है?
6 you will get theta. थीटा मिलेगा कुछ कुछ, थीटा मिलेगा कि नहीं? कितना हो गया? कितना हो गया ये बताओ शरण। अरे थीटा कितना होगा मैं ये पूछा। यस 360 by कितना हो रहा है सब, बोलो आप बताओ। अरे ये बेसिकली ऐसा हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 थीटा कितना हो जाएगा? ओके दिस इज द थीटा। ये ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, आर हैंड को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? ओके 0.5 0.5 बराबर किया ना मैंने। 0.5 मतलब 1/2, ये 0.5 यहाँ पे आया तो 1/2, तो 2 ऊपर गया ना। अरे यस और नो? हाँ तो इसको करो यार, आपको ही बताना है ये, बताओ ये कितना होगा, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर हाँ सर ये 0.5 कैसा है स्पीड में? हाँ डिस्टेंस equal to speed into time. We are finding what time is taken by r hand, which is same as time taken by minute hand. Okay, तो अपन ने वही कंडीशन पहले ली थी ना, दोनों का ट्रैवल टाइम सेम है, तो ये कितना आ रहा है? 720 बाय समथिंग आएगा। नहीं नहीं पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन। 720/13। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? सर 50/11/13 55/13। So after every 720/30 minutes और 55/13 minutes क्या होगा, बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। चेंज हो जाएंगे इन अ पर्टिकुलर, हम 1 आवर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से 5 की बात चल रही है, 2 से 5 की बात चल रही है, तो क्या करेंगे, दिस इंटू 3, दिस इंटू 3। नहीं वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना।
somewhere between 2 to 3 to somewhere between 5 and 6. Yeah, 2 hours 45 minutes. डी। बोलो क्या है आंसर? अब तो आप बताओ यार, अब तो आपको ही बताना है। आई थिंक डी बाय 30 इंटू मेरा 156 2/13 आ रहा है। 720 और 3/13 मिनट्स। कितना हो रहा है आप बताओ यार, हम कैलकुलेट करो यार। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग एवीएम स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना ये तो? यस सर। क्या रहा है आपका आंसर? बी। ऑप्शन डी। बी बॉम्बे। बी ये आपने ना वो खुद से भी करना आना चाहिए, ठीक है? ओके ओके सर ठीक ये है ऑप्शन बी कैसे आया? हाँ सर ऑप्शन बी कैसे आया? हाँ। तो देखो 720/13 मिनट्स ये कितनी बार चल रहा है? बेसिकली 55 5/13 55 5/13 ये कितनी बार होगा? 3 बार होगा ना? अच्छा। समझे आप? सो बेसिकली 720/13 into 3। ओके यस सर। हाँ राइट। 5/13 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। 5/13 क्या होता है? 1/13 क्या होता है? 1/13 क्या है यार? 1/1 to 1/20 तो आना ही चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं? अरे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ यार। परसेंटेज में तो आपने किया ही होगा ना। 1/13 कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है 1/13? 7.7 7.69 राइट। हाँ तो डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको 5/13 का वैल्यू मिलेगा। ये सब भी यार। हाँ if a clock strikes 12 times in 33 seconds, it will strike 6 times in how many seconds? सर 15। 15 नहीं। जैसे 33 सेकंड में 12 टाइम स्ट्राइक कर रहा है ना? तो जैसे अब 12 टाइम जैसे ये 1 2 3 4 5 अप टू 12 12 टाइम्स। अब टाइम की तो बात ही नहीं है ना, कितने भी बजो 12 टाइम्स वो आवाज कर रहा है कितने सेकंड में? तो ये इंटरवल कितने होंगे? 11 इंटरवल होंगे ना। बीच में इंटरवल तो 11 ही है राइट। वो कितना टाइम ले रहा है? 33 सेकेंड्स। सो वन इंटरवल इज 3 सेकेंड।
यहाँ पे 6 बार स्ट्राइक करनी है, तो 5 इंटरवल, 5 इंटू 3 50। ये जैसे आपने मतलब वो गिनना चालू किया, जैसे मान लो आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ही आवाज हुई स्टॉप वॉच स्टार्ट किया आपने, तो ये 1 2 3 4 5 12 पे आपने स्टॉप कर दी, यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट की, वहां पे बंद कर दी 12 स्ट्राइक पे, तो इंटरवल तो कितने हुए, 11 ही हुए ना। ओके, आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल अबाउट क्लॉक्स। हाँ, इतना ही। Okay. सबको समझ में आया, एवरीवन? बताओ ये समझ में आया कि नहीं ये चैप्टर? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? ऋषभ, राहिल, प्रसून, प्रगति, हाना। Yes, sir. Okay. Okay, fine. So now we will start with new chapter, which is blood relation. Again, the easy chapter. बड़े सेट्स में, ये लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, जब भी बड़े सेट्स में क्वेश्चन आते हैं तब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, सबको, एवरीवन स्क्रीन तो दिख रही है ना? ओके, फाइन। सो ब्लड रिलेशन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको पता है, राइट? समवन इज इंट्रोड्यूसिंग टू समवन, आपको कुछ फैमिली ट्री बनाना होगा और बताना होगा। हाँ, हाँ, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन इज व्हाट, फैमिली ट्रीज। ओके, देन यू हैव टू मेक फैमिली ट्री, फिर वो आपको बताना रहेगा कि इसका क्या रिलेशन है। ओके, तो आपको ये पता है अंकल आंट किसको बोलते हैं? एवरीवन नोस अंकल आंट किसको बोलते हैं, चाचा मामा दोनों को क्या बोलते हैं, अंकल आंट बोलते हैं। ओके, फिर दूसरा लोगों को कंफ्यूजन होता है निस नेफ्यू में। निस का मतलब क्या होता है? निस नेफ्यू बता दो। ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर। Excuse me, sir. ओके, और नेफ्यू, ब्रदर और सिस्टर्स सन। दूसरा होता है ब्रदर इन लॉ, किस किस को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ? हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर। यस, प्रगति। सर स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब अच्छा, आपका। हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट। नाउ इज इट फाइन, अब दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं अभी तक? ब्रदर इन लॉ, सिमिलरली देर इज सिस्टर इन लॉ। क्या होता है सिस्टर इन लॉ?
हस्बैंड और वाइफ्स, और वाइफ्स सिस्टर। इसमें और कुछ हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, और किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? सिस्टर्स। और यहाँ ब्रदर्स वाइफ। जनरली लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बाकी तो सब ठीक है, उतना कुछ नहीं। पेटर्नल, मेटर्नल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन नोस, राइट? पेटर्नल फ्रॉम फादर साइड, मैटरनल फ्रॉम मदर साइड। ओके, जब तक दिया नहीं रहेगा हम ट्राई यही करेंगे कि वो पेटर्नल दिया है। ओके, क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया सबको? तो वी कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन। कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. हाँ, ओके। पॉइंटिंग टू सुमन, देखो नाम से जेंडर अज्यूम नहीं करना है। पॉइंटिंग टू सुमन, अमित सेड ही इज माय सिस्टर्स ओनली ब्रदर्स सन। Sir, option B, son. हाँ, others please try. देखो, someone is telling my sister's only brother, right? My sister's only brother का मतलब क्या हो गया? अमित himself, right? इसका पूरे का मतलब क्या हो गया? अमित, ये अमित ही बोल रहा है, मेरी बहन का इकलौता भाई और उनका बेटा है। पॉइंटिंग टू सुमन, तो सुमन जो है वो अमित का क्या होगा? बेटा। ओके, सो ऐसे वर्ड सबको पकड़ने आने चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन क्लियर? ये वाला तो आया ना? हम्म, अच्छा, ये इसमें क्यों ऐसे? हाँ, चलो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, ओके, थैंक यू एविन। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। बाकी को करने तो ट्राई। किसी मैन का इंट्रोडक्शन करा तो वुमेन ने कहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ये कौन बोल रहा है? कोई लेडी बोल रही है, तो ये वुमेन हर सेल्फ हुआ, इसका मतलब ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। हिज मदर इज दिस वुमन, सो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो क्या होगा? सन। सबको आ रहा है ना ये तो? प्रगति, Yes, sir. Yes, sir. ऋषभ, हाँ, ओके। Again, very, these all are very basic questions. हाँ,
husband of my wife. sister, Yes, husband of my wife. यानी ये कौन हो गया? अमित खुद हो गया ना, ये अमित खुद हो गया. Okay. Introducing a lady, a man said, her mother's husband sister is my mother. नहीं तो फिर आप डायग्राम बनाओ. ये लेडी है, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है. अ मैन सेड हर मदर, फीमेल हम सर्कल से बता दें. हस्बैंड वाइफ हम सिंगल लाइन से बताते हैं. मेल स्क्वायर से. आप कैसे भी बता सकते हो. हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर. अब जहां पे भी ईज आ रहा है, ईज से क्या होता है, दो स्टेटमेंट डिवाइड होता है. हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज, यानी अब इनकी बात चल रही है. ये कौन है? माई मदर. माई मदर मतलब कौन बोल रहा है? जो भी मेन जो स्पीकर है ना यहाँ पे, ये उनकी मदर. व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप विथ लेडी? बेसिकली दे आर कजिन. ओके. And I hope you also understand the indirect speech, right? So only brother of his का मतलब क्या है यहाँ पे? विनोद है ना. his का मतलब विनोद. इनडायरेक्ट स्पीच आप समझते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर एवरीवन? सबको आया है ये? Pointing to Varman, Madhav said, I am the only son of one of the sons of his father. जब भी ऑफ आता है तो आप क्या करोगे? एंड से स्टार्ट करो. जैसे ये तो छोटा है, इसमें तो इतनी वो जरूरत नहीं है. आई एम द ओनली सन ऑफ whom? वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर. One of the sons of Varman's father. So Varman's father have some sons. We don't know how many. And I am the only son of one of the sons of his father. तो वो यहाँ पे भी हो सकता है. माधव कैन बी हियर. माधव कैन बी हियर. राइट. सो हाउ इज द वर्मन रिलेटेड टू माधव? दो ऑप्शन. राइट. क्लियर है ना ये सब? तो A lady said, the person standing there is my grandfather's only son's daughter. अरे हाँ, बाकी को ट्राई करने. Sister. Yes, my grandfather's only sons. हाँ, एग्जैक्टली. सबको ये आ रहा है ना IVM स्टूडेंट्स? ये नहीं कुछ हो तो पूछ सकते हो.
ये एक मिनट, इसको कुछ हटाया जा सकता है क्या? अरे ये क्या है? क्यों है ऐसा? हाँ, I just want to check how we can remove this. कैसे हटा सकते हैं इसको? हाँ, सो हाँ, ओके ओके ओके। हम्म। Mine said everyone is comfortable with this because I think I have to keep on deleting the things. सबको ये comfortable है? Everyone comfortable with this? हाँ, okay, thank you. Mine said my mother is the sister of Rajat's brother. What is the Rajat's relationship with Mayank? क्या हो रहा है? Maternal uncle. My mother is sister of Rajat's brother. Okay. तो रजत क्या होगा? बेसिकली मैटरनल, मदर्स ब्रदर। अरे ये क्यों ऐसा हुआ? हाँ, वो कहाँ पे अंडो का ऑप्शन? ये रहा, ये रहा। सो आई जस्ट वांट टू डिलीट। हाँ। Pointing to a man, a lady said, his brother's father is my grandfather's only son. Pointing to a man. His brother's फादर, यानी इनके भी फादर, अब इनके बारे में चल रही है। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, sister, समवन ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब वो यहाँ पे होगी, जब वो लेडी यहाँ पे होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो क्या हो गया ये? सिस्टर, दे आर सिबलिंग्स। If Amit's father is Billu's father's only son, and Billu has neither a brother nor a daughter, Amit's father is Billu himself. Billu himself. Amit's father is Billu himself. तभी ये पॉसिबल होगा ना। Amit's father is Billu's father's only son. तो ये कौन होगा? बिल्लू ही होगा। तो क्या रिलेशन हुआ? फादर सन। हाँ, दिस यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, देख लो एक बार।
How is the woman sister, related to me? Daughter किसको बात? Pointing to a woman in a photo, a man said, she is the daughter of my grandmother's only son. My grandmother's only son. हाँ तो सिस्टर ही हुआ ना, हमने डॉटर चलो कोई बात नहीं. This is the sister. AVM students, everything is clear till now. Yes, sir. This you can do again. कर लोगे आप. हाँ, this is question from previous year. अभी तक जैसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन. जिपमेट जम्मू. जिपमेट स्टैंड्स फॉर जम्मू आईपी मेट. This man's son's sister. ये क्या है? My mother-in-law. मैन सन सिस्टर उनके बारे में बात चली, वो मदर इन लॉ. हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन फोटो? तो क्या हो जाएगा? सन इन लॉ कैसे होगा? सन इन लॉ कैसे होगा? रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ है. grandson, यस, देखो मैं बता. पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड दिस मैन, यानी फोटो में जो मैन है, दिस मैन सन्स सिस्टर. अब इनकी बात चल रही है, ये सिस्टर की बात चल रही है, ये अब इन्हीं की बात चल रही है. दिस मैन सन सिस्टर इज आया ना, तो इन्हीं की. ये कौन है? माय मदर इन लॉ. और ये कौन बोल रहा है? अ लेडी बोल रही है. किसी लेडी की मदर इन लॉ है, तो लेडी की मदर इन लॉ क्या कब हो सकती है? लेडीज हस्बैंड मदर. हाउ इज दिस वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन फोटो? तो ये क्या हुआ? ग्रैंडसन ही हुआ ना. देख के बताओ यार, देख. डॉटर. हाँ, फादर ऑफ माय ब्रदर, यानी खुद के भी फादर हुए और उनकी डॉटर. तो उनकी हाउ इज द लेडी, ये क्वेश्चन आपको खास पढ़ना है. हाउ इज द लेडी इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय, वो आपको खास देखना है. वो कुछ भी रिलेशन हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है. हाउ इज पूनम रिलेटेड टू मैं? पूनम जो है वो रिश्ते में क्या लगती है? यस्टरडे sister, हाँ क्या सिस्टर? हाँ यस्टरडे sister, अटेंडेड द बर्थडे पार्टी ऑफ सन ऑफ ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर्स मदर. पूनम्स मदर्स मदर. अब ये क्या बोल रही है? ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर्स मदर. इनका ओनली सन इन लॉ क्या हुआ? ओनली सन इन लॉ, अरे सॉरी, एक नहीं, यानी पूनम के फादर हुआ, यानी पूनम के फादर हुआ. सन ऑफ दिस
How is the Poonam related to men? Whose party she attended? So Poonam is female. Poonam is female. तो ये क्या रिलेशन हुआ? सिस्टर ही हुआ ना? कि नहीं समझ आ गया? अगेन नाम सुन के आपको क्या करना है? जेंडर अज्यूम नहीं करना है. हाँ ठीक है. डन. एवीएम स्टूडेंट्स ठीक है. Sir, we are doing it. ओके. अरुणा सेड टू पुष्पा. Pointing to a boy. The mother of his father. The mother of his father. ये कौन है? Wife of your grandfather. A. Sir, A cousin sister. Yes. Cousin sister. क्योंकि ये तो बेसिकली क्या हो गया? हाँ, ये हस्बैंड वाइफ है और ये मदर्स मदर. हाँ, मदर्स फादर. ओके. दे आर सिबलिंग्स. तो क्या तो कजिन ही होंगे. ठीक है, ये भी आप कर लो. यस. व्हाट अबाउट दिस? क्या होगा आंसर? प्रसून. सर डी. बोथ 1 and 2. हाँ ना? डी. What are the possibility? B क्या क्या हो सकता है? B can be what? In relation. Sir, option B only two. हाँ, in relation. Brother or sister. Not sister. Brother कब होगा? Sister. F. So you need to know only B's gender. Only two. Right, Hana? You need to know only B's gender. Right? हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सी का कुछ भी हो, बी के जेंडर से ही पता लग सकेगा ना कि बी ब्रदर है या सिस्टर है. ओके. टू फाइंड आउट हाउ बी इज रिलेटेड टू सी. ओके.
right Prasun? Yes, sir. Who is female? देखो यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा. A is maternal grandfather of B. B who is daughter of H. ये B के बारे में बात है ना. B के बाद जो भी लिखते हैं ना, B who is daughter of H. B is daughter of H who is female. तो ये यहाँ पे होगा. Sir, daughter. D is mother of C who is maternal uncle of B. तो who is maternal uncle of B? C होंगे. Right? D is mother of C. How H is related to D? तो क्या होगा आंसर? कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? कुछ तो A is maternal uncle. आपको ये पता चला ना कैसे बनाया? बस अब H और D का रिलेशन बताना है. How H is related to D? Daughter. Daughter ही होगा ना. Everyone. I hope you are getting this. A is, आप बताओ तो फिर से बना के दिखाऊं? Should I do it again? Yes, sir. Okay, very good. A is maternal grandfather of B. So you know the gender of A. A is someone's, B is maternal grandfather. Okay. Maternal का मतलब भी आप समझते हो, right? From first line ये मुझे इतना पता चला. A is maternal grandfather of B. फिर देखो B के बाद क्या लिखा है? Who is daughter of H who is female. है ना, ये यहाँ पे डॉट, राइट. तो B के बाद जो लिखा है ना, B के बाद जो कोमा करके लिखा है ना, तो B के बारे में ही लिखा है. B who is daughter of H. D जो है वो क्या है? डॉटर है. तो B का जेंडर पता चल गया. डॉटर ऑफ H. H का जेंडर नहीं पता है लेकिन आगे लिखा है who is फीमेल. तो H डेफिनेटली यहाँ पे ही होगा. D is mother of C. अब D और C के बारे में नहीं पता है बट फिर भी हम नोट कर सकते हैं. D is मदर ऑफ C. ये ऐसा कर. फिर C के बारे में कोमा करके लिखा है. C who is maternal uncle of B. तो C का भी जेंडर आपको पता है. एंड C is maternal uncle of B. maternal uncle मतलब मामा. maternal uncle मतलब मामा. मदर्स ब्रदर ये C. और ये D डेफिनेटली ये हस्बैंड वाइफ. ये दोनों सिबलिंग. अभी क्लियर है? नाउ क्लियर एवरीवन? ये कोई डाउट है अभी इसमें? अरे कुछ तो बोलो. ये मुश्किल था क्या? इजी है ना ये मुश्किल था. Yes, sir. हाँ. एक सेट हो जाएगी. व्हाट इज? हाँ ठीक है, एक सेट देख लो. हाँ. सो देखो आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना सेट में, एक साथ 3-4 क्वेश्चन आएंगे. जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको बस प्लॉट करो. M is mother of B.
A is husband of M. N is the only brother of B. तो ये भी उनके क्या हुए, बेटे हुए. C is मैरिड. आपको C का भी जेंडर बता देंगे. हाँ, करो, ट्राई करो. C is married to N. Q is the only child of C. Q is the only child of C. And N is the only brother of B. And does not have any sister. तो ये क्या हो जाएगा? Yes. J सर फर्स्ट का डी है नीस. J is the father of A. ये ऐसा कुछ है, राइट? हाँ. If A does not have any grandson, grandson नहीं है तो ये क्या होगी? लड़की होगी. Yes. How is Q related to B? तो Q जो है वो B के रिलेटेड, B के क्या रिलेशन में है? निस, है ना. बेटी है तो निस, बेटा है तो नेफ्यू. बस 2 मिनट हो ही गया बस. हाँ, हाउ A रिलेटेड टू C? फादर इन लॉ. हाउ इज B रिलेटेड टू J? B रिलेटेड टू J. हाँ, तो क्या हो जाएगा? इनका बेटा तो ग्रैंड्स. ओके, एवरीवन क्लियर? AVM स्टूडेंट्स, आपको आया ये समझ में? तो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एग्जांपल. मतलब इससे बड़े आएंगे क्वेश्चन, इससे भी बड़े आएंगे. ओके, ये कुछ ऐसे दिखेंगे एग्जाम में, आप देखोगे ना तो समवॉट लाइक दिस. ये ज्यादा स्टेटमेंट वाले होंगे हमेशा. जैसे इसमें देख लो. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट? तो एग्जाम में कुछ ऐसे आएंगे. ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, फाइन.